प्रचंड ने एक जगह कहा है कि 17 साल में जो राजा महेंद्र ने बदमाशी किया, अगर प्रधानमंत्री बीपी कोइराला अपने सुरक्षा के लिए सिर्फ 400 हथियारधारी लोग रखते तो वो नहीं होता, और नहीं होता। विक्रम संवत 2015 से अभी तक लगातार बहुदलीय प्रजातंत्र रहता देश में, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ रहता। आर्थिक विकास के हिसाब से, लोकतंत्र को मजबूत करने के हिसाब से बहुत आगे रहता। यानी कि 17 साल का जिम्मेदारी सिर्फ महेंद्र को नहीं दिया जा सकता। हालांकि प्रमुख जिम्मेदारी ही बीपी का हुआ कि आप अपने सुरक्षा के लिए 400 हथियारधारी लोग क्यों नहीं रखे हुए थे। जब देश का प्रधानमंत्री अपना सुरक्षा नहीं कर सकता है तो देश का सुरक्षा कैसे करेगा। वो गलती तो बीपी का हुआ, वो तो महेंद्र का नहीं गलती हुआ। और अभी आता है बात, तो महेंद्र को बहुत दिक्कत हुआ था। महेंद्र के पक्ष में जाने वाले तभी के नेपाल के सेना के लोग, प्रहरी के लोग बहुत को प्रयास किया कि आओ आओ, उसके खुद नातेदार थे, नहीं आ रहे थे कि इतना भारी बहुमत के साथ आदमी प्रधानमंत्री बना है, उसके विरोध में हम कैसे जाएं। हिम्मत नहीं काम कर रहा था बहुत लोगों को, नेपाल सेना के भीतर लोगों को, प्रहरी के भीतर लोगों को हिम्मत नहीं काम कर रहा था। लेकिन महेंद्र प्रयास तो कर रहा था, तो बात तो फैल रहा था। तो बीपी को मालूम था कि महेंद्र प्रयास कर रहा है, हमें हटाने का प्रयास कर रहा है। यानी कि कू नहीं हुआ। कू होता है सरप्राइजिंग, कि एकाएक हो गया, मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरे को हटा दिया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो वो नहीं हुआ था। बीपी को महीनों पहले से मालूम हुआ था कि महेंद्र प्रयास कर रहा है। तो प्रयास कर रहा है तो आप चुपचाप कैसे सिटिंग डक क्यों बैठे रहे। वो तो जिम्मेदारी बीपी का हुआ ना। तो प्रचंड का ये विश्लेषण कि अगर बीपी 17 साल में सिर्फ 4 से हथियारधारी लोग अपने सुरक्षा के लिए रखे हुए रहते तो 17 साल होता ही नहीं। उस बात से मैं सहमत हूं। तो ये बात मैंने इसलिए लाया है कि जननाथ पार्टी अभी जो विभिन्न संभावनाओं के साथ आ रही है, तो जननाथ पार्टी के जो केंद्रीय नेतागण हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, केंद्रीय नेतागण हैं, तो उनका जो सुरक्षा होता है ये सब, तो उसका चिंता तो पार्टी को करना होगा। आप रणनीति बनाता है चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, तो पार्टी को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे अभी अब सुरक्षा का मतलब, अभी तो प्रमुख सुरक्षा क्या है, वायरस से बच के रहिए। अभी भौतिक सुरक्षा का मतलब हुआ है जो वायरस है, कोरोना वायरस, और बहुत डेडली वायरस है। मैंने सिर्फ जनमत पार्टी के विभिन्न नेता लोगों का जो फेसबुक मेरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने साथी लोगों का पिक्चर डालते हैं कि ये मेरा यंग साथी था, चला गया, वायरस ले गया। तो अभी तो उस वायरस से बचिए। भौतिक सुरक्षा का मतलब हुआ पार्टी मीटिंग सब नहीं करिए, सिर्फ वर्चुअल करिए, वही ना हुआ। आम सभा नहीं करिए, 10-20 लोग इकट्ठा होके नहीं बैठिए, ये हुआ। तो जब तक देश में 70-80% लोग को खोप नहीं लग जाता है, तब तक सब चीज़ वर्चुअल करिए। पार्टी अध्यक्ष लेके केंद्रीय नेता लोग सबको सुरक्षित रहना होगा। उसके बावजूद भी अब जैसे कि अभी के दुनिया में सबसे पावरफुल पद माना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, राइट। सबसे पावरफुल कुर्सी है अमेरिका का राष्ट्रपति का। तो सबसे ज़्यादा उसके सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा भी उसी के पास है, उसका जो सीक्रेट सर्विस रहता है। और वो सीक्रेट सर्विस कैसे काम करती है, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको जानकारी मिल जाएगा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो उसके सुरक्षा के लिए क्या सब करते हैं, वो आप जानकारी ले सकते हैं। वो सबसे एक्सट्रीम है। उसके तुलना में और भी जो है, तो पद पर जाने के बाद तो किसी भी देश में, चाहे नेपाल में हो चाहे किसी भी देश में हो, तो पद पर पहुंचने के बाद उसके सुरक्षा के लिए लोग खटाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जिस समय आप चुनाव भी नहीं लड़े हैं, नहीं जीते हैं, पद पर नहीं गए हैं, तो उस समय भी ये तो सोचना होगा ना। अगर नहीं सोचिएगा अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो सुरक्षा वायरस से हो, और चाहे जैसे एक बार फोटो आ गया था अरविंद केजरीवाल का, किसी कहीं पर गए, भीड़ में किसी एक आदमी में उसको थप्पड़ मार दिया,
उसका फोटो वीडियो बाहर आ गया, तो वो क्या है कि वो उससे इमेज खराब होता है, यानी कि वो संगठन अच्छा नहीं दिखा। आप किस तरह चलते हैं कि आपको भीड़ के किसी आदमी ने थप्पड़ मार दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो उतना व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। आप पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं, तो आपके जो संगठन के लोग रहते हैं, कहीं जाते हैं तो संगठन में तो लोग रहते हैं, आपके समिति के लोग रहते हैं, तो वो लोग आपके आसपास क्यों नहीं थे? एक लेयर बना के क्यों नहीं खड़े थे? वो प्रश्न उठता है। तो क्या है, और सिर्फ भौतिक सुरक्षा का बात नहीं होता है, उसका आपको महसूस हुआ तो उसका व्यवस्था करिए। जब बीपी कोइराला का था कोई महेंद्र बदमाशी करने जा रहा है तो उसको महीने पहले से मालूम था उनको, तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं किए? 4 से हथियारधारी लोगों को अपने सुरक्षा के लिए तैनात क्यों नहीं किए? कर सकते थे, प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं किए? गलती किए। तो अभी जो है, अभी वायरस हुआ या कोई भी हुआ, तो अपने जनमत पार्टी जो उदीयमान पार्टी है उसको अपने सुरक्षा के लिए खुद सोचना होगा, खुद करना होगा। मैंने एक जनमत पार्टी के एक नेता को, जूनियर नेता को, केंद्रीय लेवल के जूनियर नेता को मैंने एक मैसेज भेजा था कि आप अगर इस महामारी में शहीद हो जाइएगा तो फिर चुनाव कैसे लड़िएगा? अगर इस महामारी में आप शहीद हो गए वायरस के कारण से, तो वो चुनाव आप लड़ने से पहले ही हार गए। आप दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो कैसे जीतिएगा? अगर आप रहिएगा तब ना जीतिएगा। इसीलिए इस वायरस को गंभीरतापूर्वक लीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, मैंने ये कहा था। तो भौतिक सुरक्षा की बात आ जाती है तो उसके लिए जैसे जैसे अनुभव होता है, फील होता है, वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो करना पड़े, स्वयंसेवक खटाना पड़े, बॉडीगार्ड खटाना पड़े, कार्यक्रम में जाने से पहले वो सूचना होता है। आपको इंटेलिजेंस कैसे प्राप्त होता है, तो इंटेलिजेंस आप संगठन के माध्यम से प्राप्त करते रहिए। एक आप जिस तरह पार्टी में अनुशासन विभाग रखी हुए, उस तरह एक सुरक्षा विभाग भी खड़ा कर लीजिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की प्रमुख नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपका हुआ, उसके लिए स्वयंसेवक खटेंगे। तो मुख्य तो इंटेलिजेंस होता है, मुख्य सुरक्षा इंटेलिजेंस आता है, लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा होता है कि मेरे नेता का इमेज कैसा है बाहर, कोई इमेज खराब तो नहीं कर रहा है। या विपक्षी डिफेंस डिपार्टमेंट का 2 काम होता है, ऑफेंस और डिफेंस। तो डिफेंस का मतलब हुआ कि मेरे प्रमुख नेताओं का इमेज कोई खराब तो नहीं कर रहा है, वो डिफेंस हुआ। ऑफेंस हुआ कि मेरे जो प्रतिपक्षी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनका हम इमेज कैसे भताभंग कर दें, वो ऑफेंस हुआ। तो वो इमेज है, उसमें शब्द बाण का प्रयोग होता है, उसमें सिर्फ शब्द बाण का प्रयोग होता है, उसको भी मैं सिक्योरिटी ही मानता हूँ। तो आज डिजिटल प्रविधि के समय में आप एक से एक डिजिटल हथियार आपके पास है, अपने नेताओं का इमेज निर्माण करना, विपक्षी नेताओं का इमेज ध्वस्त करना, वो कर सकते हैं डिजिटल रास्ते से। उसको मैं भी सुरक्षा डिपार्टमेंट ही मानता हूँ। भौतिक सुरक्षा, इमेज सुरक्षा, तो वो तो करना होगा ना। वो लाइक एक होता है सिद्धांत है, लेकिन सिर्फ आपके पास सिद्धांत है, रणनीति नहीं है, टैक्टिक्स नहीं है, तो आगे नहीं जाइएगा। किताब लिखिएगा, आर्टिकल लिखिएगा, आपके कुछ पाठक बनेंगे, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं शायद। तो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतने के बाद सत्ता में पहुंच के काम करने के लिए, तो उसके तो रणनीति चाहिए, टैक्टिक्स। तो टैक्टिक्स अलग चीज़ है, सिद्धांत एक चीज़ है, टैक्टिक्स अलग चीज़ है। कभी कभी टैक्टिकली सिद्धांत के विपरीत भी करना पड़ता है टेम्पोरेरीली। रणनीति होता है, टैक्टिक्स होता है। जैसे एक वार होता है, युद्ध, लेकिन उस वार के अंतर्गत बैटल्स बहुत होते हैं। कभी कभी वार जीतने के लिए बैटल जान के हारना जरूरी हो जाता है, कभी कभी टेक्निकली मैदान छोड़ना होता है। युद्ध जीतने के लिए कभी कभी टेक्निकली मैदान छोड़ना होता है, कभी कभी छुपना होता है, तो उसको कहते हैं टैक्टिक्स।
नहीं समझने वाले कहते हैं अरे आपने मैदान छोड़ दिया, युद्ध कैसे लड़िएगा, मैदान छोड़ दिया। तो टैक्टिकली जो की लोग हैं वो उनको समझाना होता है, उनको समझना होता है कि नहीं ये टैक्टिकल निर्णय था। तो जनमत पार्टी को अपने प्रमुख नेताओं का भौतिक सुरक्षा, जो कि अभी के मायने में वायरस है, लेकिन जब पब्लिक इवेंट करते हैं या अब क्या है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, प्रमुख नेताओं के निवास को भी सुरक्षित रखना या क्या है वहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन कैसा है उस अनुसार वो तो पार्टी को करना होता है ना। अभी नहीं होता है, अभी प्रचंड का सिक्योरिटी इशू नहीं है। प्रचंड के सुरक्षा के लिए कितने लोग खड़े रहते हैं, जब विपक्षी नेता रहते हैं तो भी लोग खड़े रहते हैं। तो एक राजनीति के अर्थ है, अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसके जवाब में वो सुरक्षा प्रदान करना होगा। वो किसी भी पार्टी पर लागू होता है, जनमत पार्टी पर भी लागू होता है, जनमत पार्टी के प्रमुख नेताओं पर भी लागू होता है कि आप अगर अगर किसी भी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट है लेकिन वो फील नहीं किए तो गलत किए कि आपका इंटेलिजेंस उतना कमज़ोर क्यों है, राइट। और अगर आपका इंटेलिजेंस कह रहा है कि नहीं ये भी एक फैक्टर है तो उसके जवाब में सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किए, उसके लिए कदम सब क्यों नहीं लिए, तो बात है। तो अभी तो वायरस के कारण से काम प्रमुख रूप से डिजिटली करना होता है, सुरक्षित रास्ता वो है, और डिजिटली बहुत काम किया जा सकता है। अब जैसे कि अब आम सभा करने जा रहे हैं कहीं पर, तो आम सभा करने जा रहे हैं और घोषणा कर दिए कि अब हमारे नेता बोलेंगे, और नेता बोलने गए और माइक खराब हो गया, तो बहुत बड़ा गलती हुआ ना। वो तो आपको कमज़ोर दिखाती है कि आपका नेता खड़ा हुआ और माइक काम नहीं कर रहा है, तो उससे बेफायदा होता है, राजनीतिक बेफायदा होता है। तो आम सभा कर रहे हैं, माइक पहले से टेस्टिंग करके ठीक से रखे हुए हैं, एक एक्स्ट्रा माइक रखे हुए हैं, ये सब तो ये दिखाती है कि हमारा व्यवस्थापन मैनेजमेंट दुरुस्त चुरुस्त है। तो अच्छा इमेज आता है कि जनता को कि अगर ये पार्टी आम सभा ठीक से कर सकती है तो कल सत्ता में जाने के बाद शायद काम भी करेगी। नहीं, ये तो आम सभा ही नहीं कर सकती है, आम सभा करती है, घोषणा कर देती है, माइक ही काम नहीं कर रहा है, तो लोग कहते नहीं इसको वोट मत दो, ये तो सत्ता में जाने के बाद भी काम नहीं करेगी, वो बात। तो व्यवहारिक पक्ष, प्रमुख नेताओं का भौतिक सुरक्षा, इमेज सुरक्षा, और इमेज सुरक्षा वो तो डेली चलता रहता है। आप अपने इसमें मोदी जी का अच्छा है, मोदी का जो इमेज आता है, जो रियल मोदी है जो है, लेकिन आप जो मोदी समझते हैं वो आपको जो कहा जाता है वो समझते हैं। उनका जो सोशल मीडिया में जो रणनीति है, बहुत सोच समझ के एक पेश किया जाता है, वो सीखने लायक है। हालांकि वो भौतिक सुरक्षा में भी मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जी। अभी उनका जो सिक्योरिटी में जो लोग खटते हैं, जो भौतिक सिक्योरिटी में जो बॉडीगार्ड सब हैं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति के हाराहारी में ऑलमोस्ट आ गए हैं। दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं, पुतिन हुए, शी जिनपिंग हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, जो टॉप 4-5 लोग हैं, उनके लेवल का सिक्योरिटी उनको मिलता है, मोदी को नहीं। तो इससे पहले के जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको लगता था कि अगर मैं अपने सिक्योरिटी पर ज़्यादा खर्चा करूं, ज़्यादा ध्यान दूं, तो लोग कहेंगे ये तो हम्बल आदमी नहीं है, ये तो सत्ता में जाके पावर हंग्री हो गया, क्या हो गया, वैसा सोच रखते थे। कुछ तो ऐसे लोग रहते थे कि अब जैसे महात्मा गांधी, उनके असैसिनेशन से पहले हल्ला हो गया था कि इन पर अब अटैक होने वाला है, हल्ला हो गया था। एक बार अटैक हुआ भी था जो कि विफल हो गया।
तो उस समय के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम आपको अब सिक्योरिटी देंगे। उन महात्मा गांधी ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हमें नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लाइक एनीबडी हु वांट्स टू मीट मी कैन मीट मी, ये कायम रखो, जो कि एक राजनीतिक रूप से गलत निर्णय था, तो किया। तो मोदी का जो सिक्योरिटी डिटेल है वो अभी टॉप ओवर पूरा जो है सो रीऑर्गेनाइज किया गया है और एकदम अच्छा टॉप। इसका मतलब मोदी का सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा था ये नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी डिटेल अगर टॉप क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास है, तो उससे क्या होता है, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने में मदद होता है। जैसे मीटिंग, कहीं मोदी कभी मीटिंग पर जाते हैं किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ, तो साफ सुथरा आयरन किया हुआ कपड़ा पहन के जाते हैं, दाढ़ी थोड़ा मिला के जाते हैं, वो प्रेजेंटेशन के लिए ना। अगर वो मैला कपड़ा पहन के चले जाते हैं, हाँ, आँख मलते मलते जाते, बगैर मुंह पर पानी छिड़के हुए जाते, बगैर दांत ब्रश करके पहुंच जाते, तो क्या होता? तो इनमें ज़्यादा कि नहीं है, अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा है तो इसमें इन्वेस्ट करने में फ़ायदा नहीं है। तो मोदी ने जो अपने सिक्योरिटी पर जो खर्चा किया है, उससे भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने में फ़ायदा हुआ है। उसी तरह अगर जनता पार्टी अपने प्रमुख नेताओं के सुरक्षा के लिए चिंतन मनन करे कि उसके लिए एक स्ट्रक्चर निर्माण करेगी, पार्टी के भीतर जिस तरह अनुशासन विभाग है उस तरह एक सुरक्षा विभाग भी अगर बन जाए और वो उसके आधार पर काम करे, यानी कि लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को जो एक आदमी ने थप्पड़ मार दिया, वो घटना हम घटने नहीं देंगे, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पार्टी जब अपने नेता को पब्लिक में ले जाती है, किसी कार्यक्रम में ले जाती है, किसी आम सभा में ले जाती है, तो उतना संगठन को के पास उतना क्षमता होना चाहिए कि हम वैसा घटना नहीं होने देंगे। और हम इंटेलिजेंस बराबर इकट्ठा करते रहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, यानी कि पार्टी के प्रमुख नेताओं को अपना काम फियरलेसली करने का वो वातावरण होना चाहिए। पार्टी के प्रमुख नेताओं का सुरक्षा पार्टी को, संगठन को करना होता है, पार्टी को, नेता को नहीं। वो संगठन का जिम्मेदारी हुआ। मोदी अपने सुरक्षा के बारे में एक सेकंड भी नहीं चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने सुरक्षा के बारे में, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सुरक्षा के बारे में एक सेकंड भी नहीं चिंता करते हैं। उनका काम ही नहीं वो उनका काम ही नहीं है जो कि उनका चिंता करे। लेकिन और लोग हैं, उनका वो जिम्मेदारी है, प्रमुख जिम्मेदारी है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका एकमात्र जिम्मेदारी है कि मोदी को सुरक्षित रखो, पुतिन को सुरक्षित रखो, शी जिनपिंग को सुरक्षित रखो। तो अगर जनमत पार्टी को वैसा महसूस हो तो वो तो संगठन को करना होता है। तो उससे भी ज़्यादा मैं इमेज सिक्योरिटी, जैसे अगर आप सीके राउत का नाम कहीं लीजिए, जैसे आप तेरथो में जाके लीजिए, चाहे शेंगजा में सीके राउत का नाम लीजिए, तो क्या लोग कहते हैं, क्या इमेज बना के रखे हुए हैं। तो अगर वो इमेज गलत है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको आप फाइटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आप जो अपने जो पार्टी के प्रमुख नेता है उसके इमेज सिक्योरिटी पर आप काम नहीं कर रहे हैं। आपके विपक्षी नेता लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो आपके प्रमुख नेता का इमेज बहुत खराब कर दिए हुए हैं, शब्द बाण सब प्रयोग कर करके। जो पूर्वाग्रही मीडिया है वो आपके नेता का इमेज खराब कर दिया, लेकिन आपके उसके काउंटर अटैक में जा नहीं रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो जो इमेज सिक्योरिटी होता है कि अपने प्रमुख नेताओं का इमेज अच्छा बनाओ और विपक्षियों का इमेज ध्वस्त करो, वही नहीं कर रहे हैं वो लोग। अगर वो लोग आपके पार्टी के नेता का इमेज ध्वस्त कर रहे हैं लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो यू आर नॉट इवन फाइटिंग।
तो जिस तरह आप आम सभा करते हैं तो स्टेज पर माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, धोखा देगा कि नहीं देगा, उसके बारे में तो जरूर सोचते हैं। उसी तरह अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं का भौतिक सुरक्षा, इमेज सुरक्षा, वायरस से सुरक्षा, ये सब तो सोचना ही होता है। अगर नहीं सोचते हैं तो इसका मतलब आपका व्यवस्थापन कमज़ोर है, मैनेजमेंट कमज़ोर है, उससे राजनीतिक बेफायदा होता है। लोगों को लगता है कि नहीं है, ये तो लक्षण नहीं दिखा रहा कि सत्ता में जाने के बाद भी काम करेगी। जैसे मैं कहता हूँ देवपा कोई अच्छा काम करेगा, मेरे को आशा ही नहीं। क्यों आशा नहीं है? तो आप जो बंदा अपने पार्टी के महाधिवेशन नहीं करवा सकता है, पिछली बार महाधिवेशन हुआ, सभापति जीता, तो जीतने के बाद सो गया। वो अपने पार्टी का जो विधान अनुसार जो कहता है, ये मीटिंग कराओ, वो मीटिंग कराओ, ये समिति बनाओ, वो समिति बनाओ, कुछ नहीं किया, सो गया वो आदमी। तो वैसे आदमी को अगर आप देश का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, क्या करेगा वो? तो वो बात है।